आम आदमी पार्टी के पानीपत जिलाध्यक्ष सुखबीर सिंह मलिक ने कहा कि आज भारत चीन सीमा विवाद को लेकर देश जवाब मांग रहा है। काफ़ी लंबे समय से भारत चीन सीमा विवाद चल रहा है। यह बात भी सुनने में आई है कि चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा किया है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता भी चली, परंतु बावजूद इसके एक ऐसी घटना घटी जिसको लेकर आज पूरा देश आक्रोशित हो रहा है। देश के लोगों के मन में गुस्सा है। कई प्रकार के प्रश्न जनता के मन में उठ रहे हैं। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार का जो रवैया रहा है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, फिर बताया गया कि 20 जवान शहीद हुए हैं। पानीपत आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुखबीर सिंह मलिक ने कहा कि चीन के इस तरह के घृणित रवैये के बावजूद केंद्र सरकार चीनी कंपनियों और बैंकों को भारत में काम करने का मौका क्यों दे रही है। लगातार चीन से हो रहे खरबों रुपए के आयात को रोकने और उन सामग्रियों को लेकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार पहल क्यों नहीं कर रही है। एक तरफ चीन हमारे देश पर हमला करता है, दूसरी तरफ भारत सरकार चीनी कंपनियों को विभिन्न क्षेत्रों में लगातार ठेके दे रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। हम जवानों की शहादत पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करते। हम अपने देश के जवानों के साथ खड़े हैं, परंतु देश की जनता भारत और चीन सीमा पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों की शहादत का बदला चाहती है। हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। हमारे जवानों की शहादत का भारत की सरकार चीन से बदला ले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को मुंह तोड़ जवाब दें। सरकार का रवैया और भारत चीन सीमा पर हुई दुर्घटना को लेकर आज पूरे देश में आक्रोश है और केंद्र और भाजपा सरकार के कुछ सवालों का जवाब चाहता है हिंदुस्तान ऊपर कर लो आईडी भारत, क्योंकि जो हालत है, जो हमारे 20 जवान शहीद हुए, ये छोटी बात नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं और हम आज उसके आक्रोश में उनके इसमें अपना श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके परिवार को सद्भावना और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके अंदर उस दुख को सहने की शक्ति दे। और हम ये चाहते हैं कि ये जो सरकार है ये भी सिमड़े और ये सरकार चलाने जो देश को चलाने योग्य नहीं है भाजपा सरकार। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो भाजपा सरकार है ये विपक्ष में तो काम बहुत बढ़िया करती है, परंतु जब से कुर्सी पाई है इन्होंने खाली महंगाई को बढ़ाया है और बिजनेस को बिल्कुल चौपट कर दिया है। आज भी डीजल के और पेट्रोल के रेट आप देख लो हर रोज बढ़ रहे हैं। पहले ये विपक्ष में थे बड़े रोक के मारा करें, देख 35-40 बिकना चाहिए, जबकि कच्चा तेल इतना सस्ता हो रहा है। हम आम आदमी पार्टी इसका दिल से विरोध करते हैं बीजेपी सरकार का, और हम हिंदुस्तान के जवानों के साथ दिल से कंधे से कंधा मिला के और जिस तरह की मदद चाहिएगी उन साथियों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हर टाइम हम उनके सुख में दुख में जैसे भी हमारे पास होगा पूरा, और देश के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान की जमीन है तो वो हमारी माता है, अगर उसका 1 इंच का भी टुकड़ा जाता है तो वो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हमारे अपनी रक्षा, अपनी जमीन की, अपनी माता की रक्षा करते हुए जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनको हम दिल से सलाम करते हैं और उनके परिवार वालों को भी हम सरकार से कहते हैं कि कम से कम जब दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपया दे सकती है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं उन आदमियों को तो देती है जो ले दो भाई, जो प्लेयर हैं इतना है। अरे जो देश के लिए, जो अपनी माता के लिए सरहद पे रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, गर्मी में रहते हैं, उनके लिए 1 करोड़ रुपये क्यों नहीं। अंपारी की नीति ये है कि हमारी सरकार हमारी को मदद करे। अगर हम चाइना का विरोध तब कर पाएंगे जब डीजल पेट्रोल के रेट ठीक होंगे। कंपटीशन का टाइम है, सारा वर्ल्ड खुला हुआ है। हमारा कंपटीशन है जब हमारे को डीजल रेट, बिजली ठीक मिलेगी। काम हमारे दफ्तरों में होते नहीं तो हम चाइना का कैसे वो करेंगे बराबरी। चाइना का हम विरोध करते हैं, सामान का भी विरोध करते हैं, चाइना से कुछ नहीं लेना चाहिए, परंतु जब वो सस्ता बना के देंगे तो हमारे वाले कहाँ जाएंगे।
क्यों नहीं लेंगे वो जब अच्छी क्वालिटी बनाएंगे। यहाँ क्वालिटी की तरफ और काम की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं। दफ्तरों के अंदर लुटेरे बैठे हैं, हर आदमी ये चाहता है कि मैं कुछ न कुछ लूँ तो इनका काम करूँ। एक क्लस्टर चालू कराया था, 7 साल हो गए, कहीं कुछ नहीं होया। इसी बात को देखते हुए मेरे को नहीं लगता कि ये सरकार कुछ इंडस्ट्री का भला करेगी, परंतु हम ये सरकार से दावा करते हैं कि इंडस्ट्री की तरफ सरकार ध्यान करे। हम चाइना को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं और अपने आदमियों को जो चाइना से माल आता है उससे भी बढ़िया और उससे सस्ता बना के देगा। ये इंडिया का वर्कर बहुत मेहनती है, खूब काम करना जानता है और उनसे ज़्यादा नॉलेज रखता है।